भगवती माता ललिता देवी का पूजा प्रतिष्ठा उत्सव और ललिता पारायण के माध्यम से सबके मंगल की यहाँ कामना होती है। इस गणेश मंदिर संस्था के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जी स्वामी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे रायपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी धर्म प्रेमी श्री सुबोध जी सिंघानिया, श्री बसंत अग्रवाल जी, हमारे समाज के मुखिया श्री मोहनलाल जी और आप सभी माताओं, हम यहाँ पहुंचकर आज के इस विशेष आरती में आदरणीय वेद पाठी रमन देवता के आशीर्वाद से यहाँ पर सम्मिलित हुए। अभी तो चढ़ाई सबको मिलाकर भगवत प्रेम से जोड़ना, भक्ति भाव से जोड़ना, यह ऐसे कम और बहुत ही विरले महापुरुष होते हैं। पीछे निकालो ना। भगवान तो कण कण में है पर कभी भी वे दिखाई नहीं देते। उन्हें मूर्ति के रूप में, उन्हें तस्वीर के रूप में, उन्हें शिला के रूप में, मिट्टी के रूप में हमें देखकर अपनी आस्था को जिंदा रखना चाहिए। देवता लोग सदैव विचरण करते रहते हैं, उनके माध्यम से पाठ पूजाएं होती है, तीर्थ यात्राएं होती है और उनका स्मरण करते हुए सदैव दान और पुण्य करना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं का विचरण निरंतर जारी रहता है, चाहे वह प्रातः हो चाहे वह संध्या हो। पर उनके दूत के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में जी शर्मा जैसे महान ऐसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं जो सबको जोड़कर एक स्थान से, एक संस्था से और एक उत्सव से जोड़ते हैं। एक पवित्र स्थान से, एक संस्था से और एक उत्सव से जोड़ते हैं, क्योंकि तभी हमारे जीवन में मंगल आता है। हमारे यहाँ भी कहना है कि अगर किसी से धर्म कराना है तो उसको पहले धक्का दो, यानी जबरदस्ती उसे धर्म कराओ, तभी वह धर्म में चलता है, क्योंकि कलयुग है। हाँ, परंतु सदैव माताओं को धन्यवाद है, वे धर्म स्वरूपा पहुंचकर भक्ति भाव को जगाते हैं। पर पुरुष निश्चित रूप से इन कार्यों से दूर भागता है, वह सुख सुविधा का सदैव उसके मन विचार में सुख और सुविधाएं चलता है। पर जी स्वामी जैसे और आप जैसे यहाँ उपस्थित बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे विशेष अवसरों पर अपनी उपस्थिति देंगे, हकीकी रूप से यानी सत्य रूप से अपने समय को अनुकूल करते हैं और मंगलमय करते हैं। और यही किसी भी प्रकार का कोई तिथिवार हो, उत्सव हो, दिन हो, जैसे कि आज भले पहली तारीख तो है पर वह अंग्रेजी 9 वर्ष की है, यानी 9 वर्ष हमारा तो नहीं है, पर 9 वर्ष ऐसे कामों से हो जाता है कि अब आज के बाद आने वाला समय बहुत ही मंगलमय होगा, उत्साही होगा। हम धर्म से जुड़े रहेंगे और धर्म से जैसे जुड़ेंगे तो हमेशा सुख मिलेंगे। हमारी आत्मा को, हमारी आध्यात्मिकता को एक ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। ललिता पारायण हो, चाहे वेदों का पाठ हो, चाहे ऐसी आरतियां और महाआरतियां हो, इससे जीवन में बहुत ही कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि इस मंदिर का नाम श्री श्री वर सिद्धि विनायक मंदिर है, तो इस विनायक शब्द से क्योंकि गणेश भगवान तो सर्वविदित है कि वे गणों के देवता हैं, प्रथम पूज्य हैं, उनके बिना कोई भी हमारे सनातन संस्कारों का संस्कार हो ही नहीं सकते। वे हमारे आरंभ है, शुरुआत है। पर जो विनायक शब्द है यह शंकर भगवान के उस रूप का भी द्योतक है कि तेल लगाना, बिना विनायक के कभी भी
तेल वर वधू को नहीं लगाया जाता, ऐसे हमारे समाज में प्रथा है। शनिदेव का स्वरूप है विनायक में। मंगल मुहूर्त विशेष करके विवाह और जनेऊ में हम लोग गणेश का रूप नहीं, विनायक का रूप वहाँ पर स्थापित करते हैं। पहले उसको नमन करते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ सब शुभ कार्य आरंभ होते हैं। तो इस मंदिर का नाम श्री श्री वर सिद्धि विनायक मंदिर है। तो यह अपने आप में एक विशेष बात है, क्योंकि गणेश शब्द तो सर्व रूप से पूजनीय है। गणेश स्थापना पूरे देश में विदेशों में गणेश जी का 11 दिन का उत्सव, पर विनायक अपने आप में जो सभी का नायक होता है, जो शुभ शुरुआत देता है, वह विनायक से यह शब्द लागू होता है। और सिद्धि रिद्धि के दाता श्री गणेश भगवान जी, तो आदरणीय श्री जी स्वामी के आग्रह पर हम यहाँ पहुंचकर नतमस्तक हुए हैं और आप सबके लिए ये कामना करते हैं कि अंग्रेजी नववर्ष हमारे धर्म के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा ही अनुकूल हो। बीमारियां, रोग, महामारी खत्म हो, सब तरफ व्यापार वृद्धि हो, सद्भावना की वृद्धि हो और सब तरफ सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वातावरण निर्मित हो। ऐसा श्री गणेश भगवान जी के चरणों में, उनके नए रूप में जिन्हें सतरंगी धोती पहनाई गई है, यह भी एक बात महत्वपूर्ण होती है कि 7 रंगों से परमात्मा को सजाया जाए, है ना। तब वे सब कल्याणकारी, सर्व मंगलमयी और सर्व सिद्ध होते हैं। परमात्मा को जितना सजाओ, मंदिर को जितना सजाओ, जितना भक्तों को बुला के लिए प्रसाद के भोजन की व्यवस्था करो, उससे ही सब तरफ आनंद का और उत्सव का वातावरण निर्मित होता है। और ऐसा इस संस्था ने आज इसको करके, है ना, आमने सामने जितने भी दूसरे स्थान हैं उन्हें बताया है कि उत्सव होता है तो किस तरह से होता है, उत्सव और पाठ पूजाएं होती है तो किस तरह से होती है, और उससे सबको फायदा होता है। यह हमारा सनातन की अपरंपार महिमा है। तो आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए इस वर सिद्धि विनायक मंदिर में अपने सभी भक्तों के साथ प्रणाम करते हुए सबके मंगल की कामना करते हैं। इन बातों के साथ जय श्री राम। अभी आपके सामने